मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते? क्यों मुसलमान सुअर का मांस खाना हराम समझते हैं? क्यों इस्लाम धर्म में सुअर के मांस को खाने की इजाजत नहीं है? दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, मुसलमानों की जिंदगी में होने वाली हर एक चीज, फिर चाहे वो उनका खाना पीना हो या उठना बैठना या फिर कुछ और, सब कुछ दीन इस्लाम के मुताबिक होता है। अधिकतर मुसलमान इस्लाम धर्म के नियम कानूनों के साथ ही चलना पसंद करते हैं और उन्हीं में से एक है सबसे बड़ा नियम, सुअर के मांस को ना खाना। यही वजह है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग सुअर के मांस से दूर ही रहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब इस्लाम धर्म में बाकी जानवरों का मांस खाना हराम नहीं बताया गया है, तो फिर सुअर का मांस खाना क्यों मना है? अगर आपको ये बात जाननी है तो वीडियो के बिल्कुल आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको इस्लाम धर्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि हम सबको मालूम है, इस्लाम धर्म में मांस खाना जायज बताया गया है, लेकिन यहाँ भी कुछ शर्तें हैं, क्या चीज खाई जा सकती है और क्या नहीं। ठीक उसी तरह जिस तरह इस्लाम में शराब पीना सही नहीं माना जाता, वैसे ही इस्लाम धर्म में सुअर का मांस खाना भी मना है। अगर हम मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब कुरान शरीफ की बात करें तो सूरा 2 आयत 173, सूरा 5 आयत 3 के साथ साथ और भी कई आयतों के जरिए आदेश दिए गए हैं कि मुसलमानों को ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो हलाल ना हो। ऐसे में अब कौन सा जानवर है जो इस्लाम में हराम बताया गया है? कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र करते हुए कहा गया है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम है। यहाँ पर मरे हुए जानवर का मतलब है ऐसा जानवर जो किसी वजह से मर गया हो, जैसे कि एक्सीडेंट या फिर बीमारी वगैरह से मरने वाले जानवरों का मांस खाने से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मना किया गया है। हाँ, अगर किसी जानवर को अल्लाह के नाम पर मारा जा रहा है, यानी कि उसकी कुर्बानी दी जा रही है, तो उसका मांस खाया जा सकता है। दोस्तों, सूरा 5 आयत 3 में लिखा हुआ है, उसने तुम्हें केवल मना किया है मृत पशु खून, सुअर का मांस और वो सब जिसमें अल्लाह के अलावा किसी और का नाम हो। हालांकि अगर किसी की मजबूरी है तो बिना इच्छा किए उस पर कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह वाकई में रहमत करने वाला है और माफ करने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर खास तौर पर सुअर के मांस को ना खाने की हिदायत दी गई है। खैर, ये तो हुई कुरान की बात, पर क्या आप जानते हैं कि ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की सबसे पवित्र किताब बाइबल में भी सुअर के मांस को खाने की मनाही है और बुक ऑफ लेविटिकस के चैप्टर नंबर 11 और वर्स नंबर 7 में सुअर को ना खाने का उल्लेख है। अब इतनी सारी धार्मिक किताबें अगर सुअर के मांस को खाने से मना कर रही हैं, तो आखिर इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्यों सुअर के मांस को खाना हराम समझा जाता है? हम आपको इसके पीछे का कारण बताएं, उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में सुअर शब्द सुनते ही सबसे पहली चीज क्या आती है? हमें पूरा यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोग इसे एक गंदा बदबूदार जानवर समझते होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऊपर से सुअर का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा अलग है। ये एक मौका परस्त जानवर है जिसका सबसे पहला मकसद अपना पेट भरना होता है और इसके लिए कुछ भी मिलने पर उसको खा लेता है, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हों या फिर मरे हुए जानवर का सड़ता हुआ मांस या फिर जानवरों का मलमूत्र ही क्यों ना हो। सुअर को इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या खा रहा है, उसे सिर्फ अपने पेट भरने से मतलब होता है। इसीलिए सुअर को गंदे जानवर की श्रेणी में रखा जाता है। हाँ, माना कि विकसित देशों में सुअर साफ जगहों पर पाले जाते हैं, लेकिन साफ सुथरी जगह पर रहने के बावजूद उनके एक दूसरे का मल खाने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ये चीज उनकी फितरत में होती है। जिस तरह कोयले को चाहे कितना भी तेल साबुन पाउडर से क्यों ना लगा दिया जाए, वो रहेगा काला ही, और ठीक उसी तरह सुअर की फितरत भी बदलती नहीं है। अब जैसे कि गांव और देहातों में जहां लोगों के लिए आधुनिक शौचालय नहीं है, लोग इसी कारणवश खुले में शौच करते हैं और सुअर को कुछ ना मिलने पर सुअर उसका भी सेवन कर लेते हैं। अब जो जानवर दूसरों के मलमूत्र का सेवन करता है वो किसी श्रेणी में आएगा, ये आप खुद समझ लीजिए। हालांकि कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सुअर का पालन पोषण बेहद साफ सुथरे तरीके से होता है और हम इस चीज को मानते हैं। हो सकता है कि साफ सुथरी जगह पर सुअर को एकदम अनुकूल वातावरण में रखा जाता है और उनका पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन आप चाहे इन्हें साफ रखने की कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लें, पर प्राकृतिक रूप से इन्हें गंदगी ही पसंद आती है। अच्छा, आप खुद सोच कर देखिए, अगर चोर के सामने सोना चांदी रख दिया जाए तो वो बिना चोरी के नहीं रुकेगा, क्योंकि चोरी करना चोर की फितरत है। उसे जैसे ही कोई महंगी चीज दिखाई देगी वो उसे चुपचाप अपना बनाने की सोचने लगेगा।
ठीक ऐसी बिल्लियां भी होती हैं जिन्हें आप चाहे जितना भी ट्रेन क्यों ना कर दें, लेकिन अगर आप उनके सामने दूध को रखकर चले गए तो वे उसे बिना पिए नहीं मानेंगी। इसलिए आप चाहे जितना भी सुअर को साफ सुथरा माहौल क्यों ना दे दें, पर गंदी जगह पर रहना उनकी मजबूरी नहीं बल्कि उनकी फितरत है। उन्हें गंदगी में ही मजा आता है। इसी वजह से सुअर के मांस से 70 अलग अलग तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। यहाँ तक कि इंसानों के शरीर में इसका मांस खाने से कीड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि गोलाकार कीड़े, नुकीले कीड़े या फिर दूसरी तरह के कीड़े मकोड़े। सुअर के मांस खाने से ये तुरंत इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं, पर इन सभी में सबसे ज्यादा खतरनाक टेपवर्म है। ये एक बहुत ही लंबा कीड़ा होता है और हाथों में रहता है। इसके अंडे खून में जाकर शरीर के लगभग सभी अंगों में पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि अगर ये कीड़ा दिमाग में भी चला जाए तो इंसान की याददाश्त तक जा सकती है। अगर ये दिल में चला जाए तो इंसान के दिल की धड़कनों की गति गड़बड़ होने लगती है। अगर ये आंखों में चला जाए तो उसे देखने की क्षमता कम हो जाती है और ठीक इसी तरह शरीर के बाकी अंगों को भी नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अब आप सोच लीजिए कि मात्र सुअर खाने से आपको कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। फिर चाहे आप सुअर का मांस कच्चा खाएं या फिर इसे पका कर खाएं। सुअर के मांस में जो खतरनाक कीड़े होते हैं वो पकाने पर नष्ट नहीं होते। साथ ही सुअर का मांस खाने वाले लोगों को कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों 50 से ज्यादा अमेरिकन हाइपरटेंशन और डिप्रेशन के शिकार हैं, जिसका बहुत बड़ा कारण उनका खान पान ही है, जिसमें सुअर का मांस बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इन्हीं सब वजहों से कुरान पाक में सुअर के मांस को खाना गलत बताया गया है। हालांकि सुअर को न खाने की कुरान पाक में मनाही का ये भी कारण हो सकता है कि सुअर पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। जहां नन्हे बच्चों को दूध पिलाने वाली मादा सुअर दिन में 30 लीटर पानी पी जाती है, तो नर सुअर कम से कम 18 लीटर पानी पीते हैं। ऐसे में जब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई तो वहां पर पानी की बहुत किल्लत थी, इसलिए भी सुअर को ना पालने की हिदायत दी गई है ताकि पानी की बचत हो सके। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। बाकी आपका इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।